एवरीवन, आज हम लोग समुद्री यात्रा खाते मीन्स वॉयज अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक अच्छे से देखिएगा। वॉयज अकाउंट बेसिकली शिपिंग कंपनी द्वारा बनाया जाता है। मीन्स वॉयज अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द शिपिंग कंपनी। वो शिपिंग कंपनी जो माल को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक ले जाती है और अपना प्रॉफिट फाइंड करने के लिए वो समुद्री यात्रा खाते मीन्स वॉयज अकाउंट बनाती है। वॉयज अकाउंट इज़ जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिस तरह से प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया जाता है उसी तरह से शिपिंग कंपनी वॉयज अकाउंट बनाती है। और जो कॉन्सेप्ट आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में प्रॉफिट फाइंड करने के लिए अप्लाई किया जाता है मीन्स सारे एक्सपेंसेस को हम डेबिट साइड पे शो करते हैं और इनकम्स को हम क्रेडिट साइड पे शो करते हैं। वही कॉन्सेप्ट आपका वॉयज अकाउंट में भी अप्लाई होगा। बट वॉयज अकाउंट क्योंकि एक स्पेसिफिक अकाउंट हो गया और ये मेंटेन किया जाता है शिपिंग कंपनी के द्वारा, तो उनकी कुछ अदर इनकम्स होती है, उनकी कुछ अलग एक्सपेंसेस होते हैं। पहले हमें उसको समझना ज़रूरी है। तो शिपिंग कंपनी जब माल को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे ले जाती है तो उसको जो भाड़ा मिलता है वही शिपिंग कंपनी की सबसे मेन इनकम होती है, जिसे हम फ्रेट बोलते हैं। तो जब एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक गुड्स जाएगा तो जो भी भाड़ा शिपिंग कंपनी को रिसीव होता है उसको हम बोलते हैं फ्रेट आउटवर्ड। और जब वही शिप उस पोर्ट से वापस आएगा तो फिर वो गुड्स लेके आएगा, फिर वो माल लेके आएगा और उसको फिर भाड़ा रिसीव होगा और उसको बोलते हैं हम फ्रेट इनवर्ड। इसके साथ साथ शिपिंग कंपनी एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करती है विच इज़ कॉल्ड प्राइमेज। मीन्स फ्रेट आउटवर्ड, फ्रेट इनवर्ड एंड प्राइमेज। और शिपिंग कंपनी में जो शिप जाता है कभी कभी वो पैसेंजर्स भी एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे ले जाता है और जो पैसेंजर से हमें वैल्यू रिसीव होती है उसको बोलते हैं पैसेज मनी। तो बेसिकली जो इनकम है शिपिंग कंपनी की वो है फ्रेट आउटवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, प्राइमेज एंड पैसेज मनी। और अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस बंकर कॉस्ट, लोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस, शिप का जो डिप्रिसिएशन होगा वो शो किया जाएगा, इंश्योरेंस होगा वो शो किया जाएगा और जो ब्रोकर को ब्रोकरेज दी जाएगी वो डेबिट साइड में आएगी। और बेसिकली ये जो बिज़नेस होता है आपका एजेंट पे बेस्ड होता है और एजेंट को हमें कमीशन देना होता है। एड्रेस कमीशन वो शो किया जाएगा, सैलरीज, वेजेस ये सब डेबिट साइड पे शो किए जाएंगे और फिर डिफरेंस निकाल के प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट किया जाएगा। एक फॉर्मेट मैंने जो बनाया है देख लेते हैं। सबसे पहले हम शिपिंग कंपनी का नेम शो करेंगे, उसके बाद वॉयज अकाउंट मेंशन करेंगे, उसके बाद जो आपका जर्नी का टाइम है उस डेट को हम मेंशन करेंगे और उसके बाद हम कॉलम बना लेंगे पर्टिकुलर अमाउंट। क्रेडिट साइड पे जो इनकम है वो शो करेंगे फ्रेट आउटवर्ड और फ्रेट आउटवर्ड के बाद अगर प्राइमेज गिवन होगा तो प्राइमेज को इसी में हम प्लस करके फिर हम आउटर कॉलम पे शो करेंगे। प्राइमेज बेसिकली परसेंटेज में गिवन होता है, तो जो फ्रेट आउटवर्ड गिवन होगा उसका जो परसेंटेज गिवन होगा प्राइमेज का वो प्लस करेंगे और वो प्लस करने के बाद आउटर कॉलम में शो कर दिया जाएगा। इसी तरह से फ्रेट इनवर्ड शो करेंगे इनर कॉलम में और प्राइमेज की वैल्यू को प्राइमेज का जो परसेंटेज दिया होगा उसको कैलकुलेट करके प्लस करके आउटर कॉलम में शो कर देंगे। अगर प्राइमेज नहीं गिवन है तो फ्रेट आउटवर्ड की डायरेक्टली वैल्यू आपकी आउटर कॉलम में आ जाएगी। अब जो पैसेंजर से हमें वैल्यू रिसीव हुई है उसको बाय पैसेज मनी के नाम से हम शो कर देंगे। और अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक है आपका स्टोर्स का, मटेरियल्स का, जो भी फर्दर्स है उसको हम बाय साइड पे क्रेडिट साइड पे शो कर देंगे। और सेकेंड ऑप्शन मेरे पास ये भी है कि जो हमने स्टोर्स को परचेज़ किया है उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के बाद हम डेबिट साइड पे मीन्स जितना हमने कंज्यूम किया है वो डेबिट साइड पे शो कर सकते हैं। बट जब वो हम डेबिट साइड पे शो करेंगे तो फिर हमें क्लोजिंग स्टॉक लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर समझ लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक चाहे आप क्रेडिट साइड पे शो करिए या आप स्टोर परचेज से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए और फिर जो बैलेंस आएगा
वो हम डेबिट साइड पे शो कर देंगे। अब आते हैं हम एक्सपेंसेस की तरफ, डेबिट साइड, क्योंकि एक्सपेंसेस हम लोग के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम टू बंकर कॉस्ट, टू पोर्ट चार्जेस, क्योंकि आप शिपिंग कंपनी का जो वर्क होता है वो माल को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे पहुंचाने का होता है। तो पोर्ट अथॉरिटी को जो चार्जेस देने होते हैं वो पोर्ट चार्जेस के नाम से देने होते हैं, तो वो आपका आ जाएगा टू पोर्ट चार्जेस। शिप का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, वो आपका आ जाएगा टू डिप्रिसिएशन आ जाएगा। टू इंश्योरेंस आ जाएगा। इंश्योरेंस आपका दो तरह से होता है, हम शिप का भी इंश्योरेंस करा सकते हैं और जो फ्रेट है उसका भी इंश्योरेंस होगा। तो दो तरह के इंश्योरेंस होंगे, इंश्योरेंस ऑफ शिप एंड इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट। ये दोनों को भी हम डेबिट साइड पे शो करेंगे। एड्रेस कमीशन गिवन होगा, टू एड्रेस कमीशन डेबिट साइड पे आ जाएगा। एड्रेस कमीशन भी हमेशा परसेंटेज पे दिया होता है, और जब इसका हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो एक पॉइंट ये ध्यान देना है कि जो फ्रेट की वैल्यू आई होगी, मीन्स फ्रेट में से जो प्राइमेज प्लस करके हमने ऑर्डर कॉलम में शो किया था, एड्रेस कमीशन इस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। फॉर द एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ फ्रेट आउटवर्ड है, तो हम इनर कॉलम में लिखेंगे 1 लाख रुपीज़, और सपोज प्राइमेज है 10%, तो हम यहाँ पे इसका 10% कैलकुलेट कर लेंगे 10,000, और ऑर्डर कॉलम में वैल्यू आ जाएगी 1,10,000। इसी तरह से फ्रेट इनवर्ड गिवन होगा, फ्रेट इनवर्ड का प्राइमेज का परसेंटेज गिवन होगा, उसको भी प्लस करके हम ऑर्डर कॉलम में शो कर देंगे। और जब एड्रेस कमीशन की बात आएगी कि एड्रेस कमीशन हमें फ्रेट का 5% सपोज देना है, तो जो 5% कैलकुलेट होगा फ्रेट आउटवर्ड का 5%, वो प्राइमेज को इंक्लूड करके जो वैल्यू आई है, मीन्स 5% जो आपका एड्रेस कमीशन कैलकुलेट होगा वो 1 लाख पे कैलकुलेट नहीं होगा, वो कैलकुलेट होगा 1,10,000 पे। मीन्स जो आप एड्रेस कमीशन यहाँ पे शो करेंगे, फ्रेट आउटवर्ड का अलग शो करेंगे, फ्रेट इनवर्ड का आप अलग शो करेंगे, और जो उसका कैलकुलेशन होगा वो इंक्लूडिंग प्राइमेज, मीन्स 1 लाख पे कैलकुलेट नहीं होगा, 1,10,000 पे कैलकुलेट होगा। वो बात अलग है कि अगर एड्रेस कमीशन ये गिवन है कि एड्रेस कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिक फ्रेट, अगर बेसिक फ्रेट की बात आएगी तो हम इस पे कैलकुलेट करेंगे, बट अगर गिवन है कि फ्रेट पे कैलकुलेट करना है एड्रेस कमीशन, तो आपका 1,10,000 पे कैलकुलेट होगा, जो भी वैल्यू आएगी। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए ले लिया है। उसके बाद जो फर्दर एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज का पेमेंट करना होगा, सैलरीज डेबिट साइड पे आ जाएगी। वेजेस का पेमेंट करना होगा, टू वेजेस आ जाएगा। कैप्टन एक्सपेंसेस आ जाएंगे, टू लोडिंग चार्जेस आ जाएगा, टू अनलोडिंग चार्जेस आ जाएगा। और जो भी एक्सपेंसेस आपके शिपिंग कंपनी के होते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस आपके डेबिट साइड में शो कर दिए जाएंगे, और उसके बाद फिर उसका डिफरेंस निकाला जाएगा, जो वो डिफरेंस आपका प्रॉफिट या लॉस होगा। मीन्स अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो आपका प्रॉफिट आएगा, जिसको हम लोग टू नेट प्रॉफिट शो कर देंगे बैलेंसिंग वैल्यू, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो जो डिफरेंस होगा वो बाई साइड पे आ जाएगा बाई लॉस। तो इस तरह से वॉयज अकाउंट मेंटेन किया जाता है, और शिपिंग कंपनी अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए ये वॉयज अकाउंट बनाती है। आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस मैं अपलोड कर दूंगा, और आप लोग अगर खुद भी चाहें वॉयज अकाउंट के क्वेश्चन सॉल्व करने को तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।